मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने दो लेसन पढ़ लिए किसमें, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। इट मीन्स लेसन नंबर 16 डाइजेशन से, लेसन नंबर 17 रेस्पिरेशन से। आज हमें नेक्स्ट लेसन नंबर 18 पढ़ना है। आज हमें लेसन नंबर 18 वो हमारे पास क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। इट मीन्स इस लेसन के अंदर हम जो हमारे पास मेजर जो हमारे पास टॉपिक्स हो क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड कंपोजिशन क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं, हार्ट है, हार्ट का इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है, हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या हमारे पास, ओके, और हमारे पास क्या है, कार्डियक साइकिल क्या हमारे पास, हार्ट बीट क्या है, और इट मींस सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स क्या क्या है। तो आज हमें जो हमारे पास लेसन 18 है, इस 18 लेसन के अंदर हमें क्या पढ़ना भाई, बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे व्हाट इज मीन बाई बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, इट मींस हमारे पास वो substances that help in transport of food and minerals। जो सब्सटेंस जो किसमें हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स। फूड एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंस हेल्प करेगा उसे हम क्या कहेंगे, इट मींस सब्सटेंस दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स आर नोन एज बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर भाई, टू टाइप्स। पहला हमारे पास क्या है, नंबर फर्स्ट इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स। सेकंड हमारे पास क्या भाई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, ओके। इंट्रासेल्यूलर मींस ICF, और ये हमारे पास क्या भाई, ECF। देखिए इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड्स होंगे वो हमारी बॉडी के सेल के इनसाइड होंगे। Fluids that are present inside the cells are known as intracellular। तो present कहाँ होंगे भाई, present inside the cells। तो cells के अंदर होंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा, हमारे पास कैल्शियम है, हमारे पास क्या भाई, कैल्शियम हमारे पास क्लोराइड आयंस है, ओके, कैल्शियम है, क्लोराइड आयंस है, सोडियम हमारे पास है Na पॉजिटिव। तो दीज आर नोन एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द सेल। क्योंकि इंट्रा मींस क्या होता है, इनसाइड, और एक्स्ट्रा मींस क्या होता है भाई, बाहर, आउटसाइड। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट कहां गए, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स। किसके बाहर प्रेजेंट है भाई, सेल के बाहर। जो सेल के बाहर प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या कह देंगे भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, ओके। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे पास कौन कौन से, मैं कह सकता हूं एग्जांपल हमारे पास क्या भाई, इसका एग्जांपल ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा है हमारे पास, क्या है, ब्लड प्लाज्मा। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या भाई, लिम्फ प्लाज्मा है, LYMPH, लिम्फ प्लाज्मा। इसके अलावा CSF कहां भाई, ब्रेन के अंदर। कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर, दैट इज सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ओके, CSF। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ओके। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या था, बॉडी फ्लूइड्स। एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसके अलावा। मान लीजिए किसी की बॉडी का वेट हमारे पास क्या भाई, क्या है, 80 kg। किसी की बॉडी का वेट हमारे पास क्या है, एक पर्सन हमारे पास क्या है, पर्सन है 80 kg वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। एक पर्सन की बॉडी का वेट क्या है, 80 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम है, ओके। तो उसकी बॉडी के अंदर कितना परसेंट होगा, तो मैंने कह दिया उसकी बॉडी के अंदर मैं कह सकता हूं 80%। 48 हमारे पास क्या भाई, 48 तो हमारे पास क्या है, 48 kg हमारे पास क्या भाई, फ्लूइड है। उसकी बॉडी के अंदर 48 kg क्या है, फ्लूइड। दैट इज एक कंप्लीट बॉडी का 60% हमारे पास क्या होता है भाई, फ्लूइड होता है। एक बॉडी के अंदर 60% क्या होता है,
टोटल बॉडी का जो वेट का 60% उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड। क्लियर, क्या होता है, फ्लूइड। इट मींस फ्लूइड मींस इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास वाटर कितना भाई, 48 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी बॉडी का वाटर कितना है, 48 किलोग्राम। ओके, तो मैं कह सकता हूँ फ्लूइड मींस वाटर। तो किसी भी एक बॉडी का 60% उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा कौन होगा, मेनली वाटर की फॉर्म में होगा। मेनली क्या होगा भाई, वाटर की फॉर्म में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई, ब्लड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ब्लड। आपने सुना होगा 10th क्लास के अंदर, आपने पढ़ा भी होगा। मैं फिर यहाँ से +1 के अंदर हमें और पढ़ना है, विद डिटेल से पढ़ना है। +1 के अंदर हमें और फालतू पढ़ना है और डिटेल से भी पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई, ब्लड। व्हाट इज ब्लड? आप रोज सुनते हो ब्लड है, ब्लीडिंग हो गई है, बॉडी के अंदर कहीं इंजरी हो गई है। तो इजीली जैसे ही बॉडी के अंदर कहीं कट लगता है, एक्सीडेंट केस होता है, इंजरी होती है, हमारी बॉडी से क्या रिलीज होता है, ब्लड रिलीज होता है। क्या कहते हैं उसको हम, ब्लीडिंग। ओके, बट हमारे पास सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़ना है, ब्लड क्या होता है। हमें डेफिनेशन सबसे पहले क्या पढ़ना भाई, व्हाट इज ब्लड। क्लियर। तो मैंने कहा ब्लड हमारे पास क्या होता है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या भाई, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। और जो किसका बना होता है, फ्लूइड एंड प्लाज्मा सेल्स। टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस्कल्स और सेल्स। कार्पस्कल्स और सेल्स। तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या भाई, एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है जो किसका बना हुआ है, कंपोज किसका है, कंपोज ऑफ फ्लूइड्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस्कल्स और सेल्स। तो ब्लड कार्पस्कल्स और सेल्स हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है। ओके, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इट मींस हमारे पास इसकी पीएच क्या, ब्लड की पीएच कितनी है भाई, 7.4। ओके, तो ब्लड की पीएच कितनी है भाई, 7.4। मैं कह सकता हूं हमारे पास एक एडल्ट वुमेन के अंदर, एडल्ट वुमेन हैविंग 5.5 लीटर ब्लड। एक एडल्ट वुमेन के अंदर या एक एडल्ट बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि एक एडल्ट पर्सन है, उसका वेट क्या है, एक पर्सन मेरे पास है, उसका वेट क्या भाई 70 kg है। तो इसमें ब्लड कितना होगा, 5.5 लीटर। ओके, तो इट मींस मैं कह सकता हूं हमारे पास जो ब्लड है, तो मैक्सिमम एक एडल्ट पर्सन के अंदर, इट मींस अबव एडल्ट पर्सन कौन होता है भाई, अबव 20 या 21 ईयर्स या 22 है, 30, 40, 50 तक का जो हमारे पास पर्सन होता है, उसके अंदर जो ब्लड का हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी होती है भाई, 5.5 लीटर। क्लियर। अब सुनिए हमारे पास आगे हमारे पास क्या रहता है, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन मैंने बताया था भी, कंपोजिशन हमारे पास किस किस का भाई, यहाँ पे कंपोजिशन। तो मैं कहता हूं हमारे पास ब्लड जो कंपोज्ड होता है मेनली किसका होता है, फ्लूइड। तो फ्लूइड हमारे पास क्या कहेंगे, दैट इज फ्लूइड प्लाज्मा। और हमारे पास एक तो होगा किसका, फ्लूइड प्लाज्मा। दूसरा हमारे पास क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, फ्लूइड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास क्या भाई, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन कौन सी है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है एंड प्लेटलेट्स है। ओके, और प्लाज्मा हमारे पास क्या क्या भाई, प्लाज्मा का हमारे पास क्या है, इट मींस जो हमारे पास क्या है, लिक्विड है। तो मैं कह सकता हूं हमारे पास फ्लूइड जो प्लाज्मा है ये हमारे पास कितना होता है, तो मैं कह सकता हूं प्लाज्मा एक ब्लड का, तो ब्लड के अंदर जो हमारे पास 55% क्या होता है प्लाज्मा, और 45% क्या होता है भाई
फॉर्म्ड एलिमेंट। क्लियर? तो ब्लड के अंदर 55% क्या भाई? प्लाज्मा, और 45% क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में स्टडी करेंगे भाई? प्लाज्मा के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में। क्लियर? अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसके बारे में पढ़ना भाई? प्लाज्मा के बारे में। टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है? स्लाइटली, कैसा होता है हमारे पास? स्लाइटली नॉन एल्कालाइन। हमारे पास क्या होता है भाई? स्लाइटली एल्कालाइन एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड। कैसा होता है? स्लाइटली एल्कालाइन and non-living intercellular substance, okay, that contain 55%, that contain 55% of total blood, that contain 55% of total blood। तो प्लाज्मा हमारे पास कैसा है? एल्कालाइन है, स्लाइटली एल्कालाइन है, और नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ओके, तो मैं कह सकता हूं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब हमारे पास प्लाज्मा किस चीज का बना होता है? तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ ए प्लाज्मा। तो मैं कहूंगा हमारे पास प्लाज्मा में हमारे पास किसका होता है? तो सबसे पहले हमारे पास फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्लाज्मा के हमारे पास फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई? वाटर। पहला हमारे पास क्या होता है? वाटर। तो प्लाज्मा के अंदर 92% प्लाज्मा में क्या होता है भाई? वाटर कितना होता है? 92%। बाकी जो हमारे पास क्या है? 8% हमारे पास क्या है? दैट इज अदर पार्ट्स। और इसके हमारे पास वाटर कितना एंड 8% आर अदर सब्सटेंसेस। तो अदर सब्सटेंसेस कौन कौन से? 8% हमारे पास क्या भाई? अदर सब्सटेंसेस। तो प्लाज्मा के अंदर 92% क्या वाटर है और 8% क्या इसमें? अदर सब्सटेंसेस। तो अदर सब्सटेंस हमारे पास कौन कौन से? देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे अदर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? अदर सब्सटेंस हमारे पास यहाँ पे कौन कौन है? मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है हमारे पास, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, डिसॉल्व गैसेज, एटसेट्रा etc। मिनरल्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन है? सोडियम है, पोटेशियम हमारे पास है, कैल्शियम हमारे पास यहाँ पे क्या है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ओके, ये सारे हमारे पास क्या है? मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से भाई? न्यूट्रिएंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे पास क्या है? 8% और 92% यहाँ पे क्या भाई? दैट इज वाटर है, और 8% यहाँ पे क्या है? अदर सब्सटेंसेस। ओके, तो ये हमारे पास क्या था भाई? प्लाज्मा। अब हमें क्या पढ़ना है? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। हमारे पास अब टॉपिक क्या था भाई इसमें? फंक्शंस ऑफ ए प्लाज्मा। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के फंक्शंस क्या है? इट मींस फंक्शंस ऑफ ए प्लाज्मा। तो व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा? प्लाज्मा के हमारे पास बेसिक फंक्शंस क्या है भाई? देख लीजिए। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है? नंबर फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, इट मींस कई बार क्या होता है?
मान लो ब्लीडिंग हो गई, इंजरी होगी, कहीं हमारे पास कट हो गया बॉडी के अंदर, तो जो ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है, उसके अंदर क्लोटिंग करने में हेल्प कौन कर रहा है? प्लाज्मा कर रहा है। तो क्लोटिंग के साथ वहां पे क्या हो जाएगा? क्लोट हो जाएगा। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है? बॉडी इम्यूनिटी। सेकंड हमारे पास क्या भाई? बॉडी इम्यूनिटी। तो बॉडी इम्यूनिटी दैट इज इम्यूनोग्लोबिन, बॉडी इम्यूनिटी को मेंटेन कौन कर रहा है भाई? प्लाज्मा है। बॉडी इम्यूनिटी हमारे पास बहुत सारी क्या होती है भाई? एंटीबॉडी होती है, IgA है, IgD है, IgE है, IgG एंड IgM। क्लियर? तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग, बॉडी इम्यूनिटी को मेंटेन कौन कर रहा है? प्लाज्मा। नंबर 3 हमारे पास क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पीएच। मेंटेनेंस पीएच, हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच होती है, हमारी बॉडी क्या भाई? पीएच, उस पीएच को भी कौन मेंटेन कर रहा है? इट मींस एसिड बेस का जो बैलेंस है, क्या भाई? बैलेंस ऑफ एसिड बेस, बैलेंस ऑफ एसिड बेस। तो एसिड बेस का जो बैलेंस है, उस बैलेंस को मेंटेन कौन कर रहा है भाई? प्लाज्मा। नंबर 4 हमारे पास क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा भाई? प्लाज्मा। क्लियर? तो आज के लिए हमारे पास इतने टॉपिक है। क्लियर? कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर? फॉरेन एलिमेंट्स दैट ब्लड कॉर्पस्कल्स, दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। थैंक्स।